हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 सॉल्यूशन। तो हमने 13.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या था हमारा, हम देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन, 2 coins आर टोस्ड वंस वेयर, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है बारी बारी। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक ई इवेंट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट ई इवेंट दिया हमें क्या, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, और एफ इवेंट दिया हमें 1 कॉइन शोज हेड और 1 कॉइन शोज हेड। तो हमें फर्स्ट पार्ट में ई और एफ 2 इवेंट दे रखे हैं। तो स्टार्टिंग में गिवन क्या है कि 2 कॉइन्स आर टोस्ड वंस, तो उसके सैंपल स्पेस लिख लेते हैं पहले। सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे, अगर 2 कॉइन्स को हम बारी बारी टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होंगे, या तो क्या आ सकता है फर्स्ट पे हेड और सेकंड पे भी क्या आ जाए हेड, उसके बाद फर्स्ट पे हेड आ जाए सेकंड पे टेल आ जाए, फर्स्ट पे टेल आ जाए और सेकंड पे हेड, और दोनों पे क्या भी आ सकता है टेल टेल भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी यही बनेगी, क्लियर है। उसके बाद ई इवेंट दिया में, ई इवेंट क्या दिया, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, मीन्स एक कॉइन पे क्या आना चाहिए, या तो फर्स्ट पे आ जाए या सेकंड पे आ जाए, क्या आना चाहिए हमारे पास टेल आना चाहिए। तो इसमें जो आउटकम्स होंगी या जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, टेल आना चाहिए। तो मीन्स टेल हेड हो सकता है या फिर क्या आएगा हेड टेल हो सकता है, क्लियर है। ये दोनों आउटकम्स होंगे। उसके बाद एक एफ इवेंट दिया, और एफ इवेंट क्या है, 1 कॉइन शोज हेड, मीन्स एक कॉइन पे क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए, या तो फर्स्ट पे आ जाए या सेकंड पे आ जाए। तो इसमें भी सेम क्या होगा हेड टेल, या फिर क्या होगा टेल हेड होगा। यही आउटकम्स होंगे, क्लियर है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ई की ओवर एफ, मीन्स एफ इवेंट पहले से क्या होगा हो चुका होगा। तो फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही था। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो दोनों में क्या है एलिमेंट्स कॉमन है, तो सभी आ जाएंगे, मीन्स टेल हेड और हेड टेल, क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे तो ये तुम्हें निकालनी आती है। टी के चांसेस क्या है 1/2, हेड के भी चांस क्या है 1/2, प्लस हेड के चांस 1/2, टेल के चांस भी 1/2। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4 मीन्स कितने आई ये 2/4 आई। सेम ऐसे जब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे एफ की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू ये भी कितनी आ जाएगी सेम 2/4 आ जाएगी। बोलो जल्दी, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 2/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी कितनी है 2/4, दोनों कैंसिल आउट होगी, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितनी आगे हमारे पास है 1 आ गई। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, क्या है सेकेंड पार्ट, ई इवेंट दिया में क्या, ई इवेंट है नो टेल अपीयर्स, और एक एफ इवेंट दिया, एफ इवेंट क्या दिया इन्होंने नो हेड अपीयर्स, मीन्स इस ई जो इवेंट है उसमें क्या क्या आएगा नो टेल अपीयर्स, मीन्स एक भी टेल नहीं होना चाहिए, या फर्स्ट पे भी नहीं होना चाहिए और सेकंड पे भी। तो इसमें भी टेल ये भी नहीं आ पाएगा, इसमें भी टेल ये भी नहीं आ पाएगा, इसमें भी टेल ये भी नहीं आ पाएगा। तो क्या आएगा इसमें ओनली हेड आएगा। सेम ऐसे नो हेड अपीयर, मीन्स एक बार भी क्या नहीं आया हो हेड नहीं आया हो, मीन्स क्या आना चाहिए टेल। तो इसमें भी ओनली क्या आएगा एक ही एलिमेंट क्या टेल, क्लियर है। उसके बाद जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो दोनों में क्या इंटरसेक्शन एफ में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो क्या आया इट मीन्स 5 आया। और जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी ई इंटरसेक्शन एफ की, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0 आएगी, क्लियर है। उसके बाद हम एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एफ क्या आई नो हेड अपीयर्स मीन्स टेल,
टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पे भी टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, मीन्स कितना आया ये 1/4 आया। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितनी है 0 डिवाइडेड बाय 1/4, इट मीन्स क्या आया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ हमारे पास क्या आया 0 आया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 8th क्वेश्चन क्या है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई है उसको कितनी बार थ्रो किया गया है, 3 टाइम्स थ्रो किया गया है। अब देखो अगर हम किसी डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते तो जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आते थे वो कितने आते थे 36 आते थे, मीन्स 6 × 6 2 टाइम्स थ्रो किया है। तो अगर किसी डाई को हम 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 216। लेकिन सैंपल स्पेस लिखना इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि 216 एलिमेंट्स लिखना बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए अपने आप से लिखने हैं सैंपल स्पेस कॉपी में 216। उसके बाद अगर एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है तो सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 216, वो लिख लेते हैं क्या, इफ ए डाई इज थ्रोन 3 times, then the number of elements in the sample space will be 6 × 6 × 6, मीन्स कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 216 आएंगे सैंपल स्पेस में। और सैंपल स्पेस कैसे लिखना है वे बता देता हूँ कैसे लिखना है। देखो फर्स्ट टाइम जब डाई को टॉस किया तो हमने कितना आया 1 आया, थ्रो किया। सेकंड टाइम भी जब डाई को थ्रो किया तो कितना आया 1, और थर्ड टाइम भी जब थ्रो किया तो कितना आया 1। क्लियर, ये फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट्स कितने आएंगे इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर 216। अब 1 हमने फिक्स कर लिया, 1 हमने क्या कर लिया फिक्स फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला भी क्या कर लिया फिक्स, और थर्ड वाला हम चेंज करते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर से 1 1 और 3, फिर से 1 1 और 4, फिर से 1 1 और 5, फिर 1 1 और 6, यही आएगा। बोलो जल्दी। उसके बाद फर्स्ट हमने फिक्स रखा, अब सेकंड की पोजीशन पे क्या कर दिया हमने 2, और फिर से सेकंड और फर्स्ट पोजीशन को सेम फिक्स कर दिया, और थर्ड को क्या करते रहेंगे चेंज। तो 1 2 2 1 2 3, उसके बाद 1 2 4, उसके बाद 1 2 5, उसके बाद 1 2 6। क्लियर है। सेम ऐसे ही फर्स्ट फिक्स कर दिया, सेकंड को भी फिक्स कर दिया 3, और थर्ड को क्या करते रहेंगे चेंज। तो ऐसे करते करते हम कितने एलिमेंट्स लिख सकते हैं इसके अंदर टोटल 216 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। कितने एलिमेंट्स लिख सकते हैं इसके अंदर 216 एलिमेंट्स। क्लियर है। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेशन में बताना है। अगर नहीं समझ में आया होगा और कमेंट में करके तुम बताओगे तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा 216 एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। क्लियर है। अब देखो उसके बाद हमें ई इवेंट दिया गया है। ई इवेंट क्या दिया, ई = 4 अपीयर्स बोला गया है कि ई इवेंट क्या है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। मीन्स जब थर्ड टाइम टॉस किया गया डाई को तो वहां पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। वो सभी एलिमेंट्स किस में ई इवेंट में है। किस में वो सभी एलिमेंट्स ई इवेंट में। तो मैं डायरेक्ट वो एलिमेंट्स लिख देता हूँ कौन कौन से आएंगे। कौन कौन से हैं 1 1 4, उसके बाद 1 2 4, उसके बाद 1 3 4, ऐसे करते करते क्या आएगा लास्ट 1 6 और 4। क्लियर है। उसके बाद 2 1 4, उसके बाद 2 2 4,
उसके बाद 2 2 और 5, 2 2 क्या आएगा 2 3 और 4। क्लियर। सेम ऐसे ही लास्ट क्या आ जाएगा 1 6 और 1 6 2 2 6 और 4। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएंगे 3 1 4, उसके बाद 3 2 4, उसके बाद 3 3 और 4, उसके बाद जो लास्ट होगा 3 6 4, उसके बाद 4 1 4 4 2 4 और 4 3 4, उसके बाद बीच में आते जाएंगे 4 4 4, उसके बाद 4 5 4 4 6 4 4 6 और 4। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा 5 1 4, उसके बाद 5 2 4 और 5 3 4। क्लियर। उसके बाद लास्ट क्या हो गया 5 6 4। नेक्स्ट क्या होगा 6 1 4 6 2 4 और 6 3 4, और उसके बाद क्या होगा लास्ट क्या होगा 6 6 और 4। क्लियर। ये सभी एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे ई इवेंट के अंदर। अब जो एफ इवेंट है वो क्या इवेंट है, क्या बोल रखा है 6 and 5 appears, 6 and 5 appears respectively on first two toes, on first two toes। चेक कर लो क्या एफ इवेंट है 6 and 5 appears respectively on first two toes। मीन्स जो एफ इवेंट में एलिमेंट्स आएंगे, जो एफ इवेंट में एलिमेंट्स आएंगे वो फर्स्ट टू टोसिस मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड टोसिस पे क्या होना चाहिए ओनली 6 और 5 होना चाहिए। तो क्या क्या आएंगे 6 5 1 आएगा एक, तो उसके बाद 6 5 2 आएगा, मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे 6 फिक्स है, सेकंड पोजीशन पे 5 6 है, और ये आते जाएंगे। क्लियर है। थर्ड पोजीशन चेंज होती चली जाएगी, मीन्स 6 5 3, उसके बाद 6 5 4 और 6 5 5, और क्या आ जाएगा लास्ट है 6 5 और 6। इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और गिवन इवेंट क्या हमारे पास है एफ इवेंट है। तो क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, फार्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही था। बोलो जल्दी। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा 651, 651 का कोई भी नहीं, मीन्स इसमें वो सभी एलिमेंट्स जिसमें लास्ट में क्या है 4, तो हम 4 वाला मैच कर लेते हैं, ये एक ही एलिमेंट मिलेगा 654 वाला 654। यहाँ पे इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, क्या आएगा 6 4 4, उसके बाद 6 5 4 और 6 4 4। तो एक ये दोनों एलिमेंट्स क्या है इसमें सेम, तो इंटरसेक्शन में क्या है 6 5 और 4। क्लियर है। उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन एफ की, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, क्योंकि डाई पे कितने नंबर्स होते हैं टोटल 6 होते हैं, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। तो जब 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/260। सेम ऐसे जब एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 मीन्स 1/216। सेम इसकी 1/216 1/216। और जब इन सभी को ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है कोमाज है, और कोमाज मीन्स और है, और का साइन क्या आता है प्लस, तो जब सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/216 प्लस 1/216 प्लस 1/216, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मीन्स कितनी आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी 6/216। क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितनी है 1/216 डिवाइडेड बाय 6/216, दोनों कैंसिल आउट, कितनी आया 1/6।
मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F कितनी आ गई 1/6 आ गई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन तुम्हें। 9th क्वेश्चन करते हैं। क्या 9th? मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। मीन्स फैमिली के अंदर कौन कौन है? मदर फादर और सन। वो क्या है? एक लाइन में खड़े हैं और रैंडमली खड़े हैं। मीन्स सन आगे हो सकता है, फादर बीच में भी हो सकता है, मदर लास्ट में हो सकती है, मदर आगे हो सकती है सबसे आगे, फादर मिड में हो सकता है और सन लास्ट में हो सकता है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस ही लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? अब सैंपल स्पेस भी ऐसे नहीं लिखना है कोई कहीं लिख दिया, एक सीक्वेंस से लिखेंगे। मान लेते हैं हमने जो मदर वो कहाँ है? सबसे आगे, उसके बाद कौन है? फादर, और लास्ट में कौन है? सन है। क्लियर है? उसके बाद मदर हमने यहीं फिक्स रखी फर्स्ट पोजीशन पे, सन और फादर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्लियर है? उसके बाद हमने फादर को फर्स्ट पोजीशन पे लिख लिया और मदर को सेकंड पे और सन को लास्ट पे। अब फादर को फर्स्ट पे ही रखा और सन को और किसको चेंज कर दिया? मदर को। अब फर्स्ट पोजीशन पे मदर हो चुकी है फिक्स और फादर हो चुका है फिक्स। क्या पता फर्स्ट पे क्या हो? सन हो, उसके बाद क्या हो? मदर, और उसके बाद क्या हो? फादर। या फर्स्ट पे फिर से सन फिक्स है और फिर फादर और फिर क्या हो? मदर हो। तो सभी पॉसिबल वेज हमने लिख लिए हैं। क्लियर है? एम से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? मदर, और एफ से क्या रिप्रेजेंट है? फादर, और एस से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? सन। क्लियर यहां तक? उसके बाद एक ई इवेंट दिया गया हमें। ई इवेंट क्या है? सन ऑन वन एंड। मीन्स वो आउटकम्स लिखनी है, वो पॉसिबिलिटी लिखनी है हमें जिसपे सन क्या हो? किसी ना किसी एंड पे हो, या तो स्टार्टिंग में हो या फिर लास्ट में हो। तो ये भी होगा उसके अंदर सन, क्योंकि इसमें क्या है? लास्ट में एंड पे है, तो क्या आएगा? मदर फादर और सन। उसके बाद सन यहाँ पे भी लास्ट में है, तो क्या आएगा? फादर मदर और सन। उसके बाद सन फर्स्ट पोजीशन पे, ये रहा यहाँ पे, क्या कहाँ पे है? सन फर्स्ट पोजीशन पे, मीन्स एंड पे है, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा? सन मदर और फादर, और सन फादर और मदर। क्लियर है? उसके बाद ई इवेंट हो चुका है। एफ इवेंट हमें क्या दिया कि फादर इन मिडल। मीन्स वो इवेंट लिखने हमें जिसमें फादर कहाँ पे हो? मिड में हो। तो फादर मिड में, ये फर्स्ट, मदर फादर और सन। उसके बाद फादर मिड में कहाँ है? ये लास्ट में, तो क्या आएगा? सन फादर और मदर। क्लियर यहाँ तक? बोलो जल्दी। उसके बाद हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा? दोनों में सेम कौन सा है? एक तो मदर फादर और सन, ये और ये दोनों में सेम है। उसके बाद एस एफ एम, ये भी दोनों में सेम है। तो इंटरसेक्शन में क्या आया? एम एफ एस और एस एफ और एम। क्लियर यहाँ तक? अब प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, अब देखो फैमिली में टोटल कितने हैं? 3 हैं। तो मदर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3, फादर की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और सन की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/27 प्लस 1/27 मीन्स कितना आया? 2/27। क्लियर है? सेम ऐसे ही जब एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी भी कितनी आएगी? 1/27 प्लस 1/27 मीन्स 2/27। पुट करते हैं वैल्यू, 2/27 डिवाइडेड बाय 2/27, बोथ आर कैंसिल आउट। कितनी आई प्रोबेबिलिटी? 1। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितनी आ गई? 1 आ गई। ई बाय एफ प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 आ गई। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। मीन्स 2 डाई दी गई है अब की बार, एक ब्लैक और सेकंड दूसरी डाई कौन सी है? रेड डाई। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें निकालना वो क्या है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। मीन्स हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी?
ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 मीन्स जब डाई को रोल किया गया तो दोनों का सम किससे बड़ा आना चाहिए, 9 से ज्यादा आना चाहिए। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, और जो ब्लैक डाई है मीन्स जो गिवन है वो क्या है कि ब्लैक डाई पे हमेशा क्या है 5 ही आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट डाई है वो कौन सी है, ब्लैक डाई, और सेकंड डाई कौन सी है, रेड डाई। तो क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स जब डाई को रोल करेंगे तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो किसकी होगी, रेड डाई की। मान लेते हैं लेट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बी फ्रॉम द ब्लैक डाई, फर्स्ट ब्लैक मान लेते हैं, ब्लैक डाई एंड सेकंड डाई फ्रॉम रेड डाई, और सेकंड जो ऑब्जर्वेशन होगी वो किसकी होगी, रेड की, और फर्स्ट किसकी होगी, ब्लैक की। क्लियर है। तो जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो 2 डाई हैं तो कितनी होंगी, सैंपल से टोटल कितने होंगे, 36 होंगे। तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस इक्वल टू 36 एलिमेंट्स। क्लियर यहां तक। उसके बाद अब हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। मीन्स इवेंट्स को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो अगर इवेंट्स को लेट करना है तो ई इवेंट मान लेते हैं जो हमें निकालनी है, और जो निकालनी है वो क्या है, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 मीन्स इस ई इवेंट में वो सभी एलिमेंट्स हैं जब डाई को रोल किया गया तो जो सम है वो किस बड़ा आना चाहिए, 9 से बड़ा। तो ई इवेंट में क्या क्या होंगे, 4 और 6 होगा। पहले तुम्हें क्या करना है, टोटल सैंपल स्पेस लिखने हैं 36 के 36, वहां से जब देखोगे तो इजीली बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। क्लियर है। तो क्या आया 4 6, उसके बाद 5 5 भी आएगा, उसके बाद 5 6, उसके बाद 6 4, उसके बाद 6 5, और लास्ट में क्या आया 6 6। क्योंकि फर्स्ट जो ये ऑब्जर्वेशन है किसकी है, ब्लैक डाई की, और सेकंड ये किसकी है, रेड डाई की। क्योंकि हम पहले मान चुके हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा ब्लैक डाई होगी और सेकंड पोजीशन पे क्या होगी, रेड डाई। तो इन सभी जो ऑब्जर्वेशन है या जो एलिमेंट्स है उनका सम किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है। क्योंकि 4 और 6 10 5 और 5 10 5 और 6 11। तो ये सभी किस में आ गए, इवेंट ए में। उसके बाद एफ इवेंट लिखते हैं जो हमें क्या है, गिवन है। क्या है गिवन, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5 मीन्स जो ब्लैक डाई है ना उस पोजीशन पे हमेशा क्या रहता है, 5 रहता है, रिजल्ट्स इन ए 5। अब ब्लैक डाई कौन सी पोजीशन पे मानी हमने, फर्स्ट पोजीशन पे। तो इस एफ इवेंट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, बोलो जल्दी, क्या क्या होंगे इसके अंदर, 5 1 होगा, उसके बाद 5 2 होगा, उसके बाद 5 3 5 4 और 5 5 और 5 6, यही ऑब्जर्वेशन आ पाएंगे इसमें। क्लियर है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कौन सी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई इवेंट पे, क्योंकि ई और एफ इवेंट तो हमें लेट किया, तो ई इवेंट मैंने वो माना था जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालनी है। तो क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर है। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। पहले क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, देखो एक तो 5 5 ये कॉमन है, उसके बाद एक 5 6 ये कॉमन है। तो क्या कॉमन मिला में 5 5 और क्या मिला में 5 6, ये 2 कॉमन मिले। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो 1/6 इंटू 1/6 1/36 प्लस 1/36 मीन्स 2/36 मीन्स 1/18। सेम ऐसे ही जब एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इस एफ की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, ऐसे करते करते 6 एलिमेंट्स है तो कितनी आएगी 6/36 मीन्स 6 6 जा 36, तो कितनी आई 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/18
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/6, तो कितना है ये 6/18, 6 3 जा 18 मीन्स 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितनी आई 1/3 आई। 10th के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट देखते हैं 10th का, क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। मीन्स अब की बार हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है जिस इवेंट की, वो क्या है, ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। और जो गिवन दे रखा है, जो जिसको हम एफ इवेंट मानते हैं, वो क्या दे रखा है हमें कि रेड डाई पे जो नंबर होगा वो क्या होगा लेस देन 4। मीन्स या तो 1 हो सकता है रेड डाई पे, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। तो देखते हैं जो ई इवेंट है वो क्या दिया, सम ऑफ, क्या दिया हमें, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 8। जो ऑब्जर्वेशंस का सम वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो तो हमारे पास ई इवेंट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, लेस देन 8, लेस देन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8 मीन्स 8 होना चाहिए। तो 2 6 होगा, उसके बाद 3 5 होगा, और क्या आएगा 4 4 आ पाएगा, उसके बाद क्या होगा 5 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 6 2 होगा। क्लियर है। ये सभी ऑब्जर्वेशंस किसके अंदर आ जाएंगी इवेंट पे। और जो एफ इवेंट हमें गिवन है, एफ इवेंट हमें क्या है गिवन, वो क्या दे रखा है कि जो रेड डाई है, रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर, इन ए नंबर लेस देन 4। मीन्स रेड डाई पे क्या होना चाहिए लेस देन 4 होना चाहिए। तो हमारे पास एफ जो इवेंट होगा उसमें क्या क्या होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे एफ इवेंट में। एक तो 1 1 होगा, क्योंकि रेड डाई हमने कौन सी पोजीशन पे मानी है, सेकंड पोजीशन पे मानी है। तो सेकंड पोजीशन पे 4 से बड़ा मीन्स 4 से छोटे होने चाहिए, तो 1 1 होगा। उसके बाद 1 2 होगा, उसके बाद 1 3 भी होगा। क्लियर है। अब 1 4 आ नहीं सकता क्योंकि लेस देन क्या बोला है 4 बोला है। उसके बाद और क्या होगा 2 1 होगा, उसके बाद 2 2 होगा, उसके बाद 2 3 भी होगा। क्लियर है। उसके बाद 3 1 होगा, 3 2 होगा, और क्या होगा 3 3 होगा। क्लियर है। और क्या होगा 4 1 4 2 और 4 3। ब्लैक डाई पे आ सकता है ना 4 से बड़ा, रेड डाई पे बोला उन्होंने बस कि लेस देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, उसके बाद 6 1 होगा, 6 2 होगा, और 6 3 होगा। ये पॉसिबल है ये एलिमेंट्स। तो ये सभी एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे एफ इवेंट में। क्लियर। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर हमें ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए और एफ की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए तो निकाल सकते हैं इजीली। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, कौन कौन से आएंगे यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है 2 6 मीन्स रेड डाई पे सेकंड पोजीशन पे 4 से बड़े 4 से छोटे हैं, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। ये तो आ नहीं सकते, इन दोनों में से आ सकते हैं। 5 3 यहाँ पे है, 5 3 ये रहा। उसके बाद 6 2 ये रहा, 6 2 ये रहा। क्लियर है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आया 5 3 और क्या आया 6 2। चेक कर लो यही आएगा। क्लियर है क्या। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना आया ये 1/36 प्लस 1/36 2/36। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आई 2/36। चेक कर लो यही आएगी। उसके बाद जब एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर एफ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जब एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे
तो वो आएगी 18/36। चेक कर लो भैया, यही आएगी प्रोबेबिलिटी। इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 2/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया 18/36। क्लियर है क्या यहाँ तक? किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकाल रहे हैं। 36 से कैंसिल आउट मीन्स 2/18, 2 9 जा 18 मीन्स 1/9 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितना आ गया 1/9। समझ में आ रहा है या नहीं? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एमसीक्यू देख लेते हैं 16 और 17 पहले, उसके बाद जो बचे 5 क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो देखो 16 क्या है, हमें करेक्ट आंसर बताना है। क्या? इफ P ऑफ A इक्वल टू 1/2 मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि P ऑफ A की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे दी हमें कितनी 0। तो देन हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B बतानी है कि क्या आएगी। क्लियर है? और जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्या क्या दिए इन्होंने कि फर्स्ट ऑप्शन दिया 0 कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B 0 हो सकती है, या B 1/2 हो सकती है, C ऑप्शन नो डिफाइंड, D ऑप्शन 1। तो निकालते हैं। जब फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फार्मूला तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, इतनी बार यूज कर दिया हमने। तो क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो पता है, क्या है 0। देखो अब डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है 0, और डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए तो इट मीन्स क्या हो जाएगा नॉट ए डिफाइंड। तो इसका ऑप्शन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B क्या होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या आ चुकी है 0। इट मीन्स ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन C आ जाएगा। ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? 17 देखते हैं क्या है। इफ A एंड B आर इवेंट्स, A और B दो इवेंट दिए, A एंड B आर 2 इवेंट्स। A और B कितने इवेंट्स दे रखे हैं? 2 इवेंट्स। और साथ में बोल दिया कि सच दैट P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A के इक्वल है। तो हमें ऑप्शंस बताने हैं क्या क्या। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि A कंटेन्ड इन B बट A इज नॉट इक्वल टू B। सेकंड ऑप्शन A और B दोनों क्या होंगे? इवेंट्स इक्वल होंगे। थर्ड ऑप्शन A इंटरसेक्शन B क्या होगा 5, या D ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाए दोनों इक्वल। अगर ये हमें गिवन है A और B 2 इवेंट्स है तो क्या मैं यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकता हूँ? क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यही फार्मूला बनेगा। इक्वल टू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय मीन्स क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यही आएगा। बोलो जल्दी। अब A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A की बात होती है, इससे ये कैंसिल आउट, P ऑफ A इस साइड आके मल्टीप्लाई ऊपर और P ऑफ B उस साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई। तो क्या है हमारे पास? P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होंगी इक्वल। तो इट मीन्स ऑप्शन कौन सा है हमारा? D ऑप्शन है। क्लियर है बच्चों? लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए 11 to 15 क्वेश्चंस को हम थर्ड वीडियो में करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बच्चों कमेंट में जरूर बताना है कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।